हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था, आप लोगों ने देखा था कि परिवार नियोजन के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, मिसयूज भी होता है। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट जो होती हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म है एक दूसरे के। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है एक अच्छी चीज़ के लिए होती है, तो कोई चीज़ उसी चीज़ से क्या होता है, कभी कभी हमें ज़्यादा हानियाँ होने लगती हैं, तो उसी को बोलते हैं डीमेरिट। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही टॉपिक यहाँ पे है जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। क्या नाम है? जनसंख्या विस्फोट। और एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसके कारण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है जनसंख्या विस्फोट के बारे में, आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? आबादी में तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब आबादी की तीव्र गति में कहने का मतलब, मान लो जैसे एक दिन में 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन में 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अब सोच लो एक साल में कितने बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से जो रेट है, जो वृद्धि है इनकी, क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है, इसी को हम लोग विस्फोट बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे विस्फोट हो गया, यहाँ पे दिल्ली में विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया। तो विस्फोट का मतलब क्या? ठीक है, जब यहाँ पे बम विस्फोट होता है तो लोग मरते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता है, तो जनसंख्या अगर विस्फोट होता है तो आप समझो कि जो जनसंख्या हमारी, ये तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारा आवास है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारी धरती है, इसका जो आयतन है, ठीक है, वो कितना है, इतना ही है, ये तो नहीं ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग रहने के लिए वो क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे, पौधों को काटेंगे, और जैसे जैसे पेड़ों की क्या होगी, कमी होती जाएगी, वैसे वैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, और इससे बहुत सारी दिक्कतें हमारे लाइफ में आती रहेंगी। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट का कुछ कारण यहाँ है, डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेचर से, प्रकृति से। जो यहाँ पे जो हमें इफेक्ट होने वाला है, वो किससे इफेक्ट होने वाला है? प्रकृति से इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक एजुकेटेड फैमिली के लिए। एजुकेटेड फैमिली जो हैं, ये लोग तो जानते हैं कि अगर जितने कम बच्चे रहेंगे, ठीक है, उतने अच्छे से इनको हम लोग पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, आगे की अच्छी लाइफ इनको सर्वाइव करवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत ही अलग होती है। ये लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा परिवार रहेगा उतना ज़्यादा लोग कमाएंगे, उतने ज़्यादा लोग रहेंगे, मिलके रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है। लेकिन इस सोच को रखने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जैसा कि अभी दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं, वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं।
और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। हाल ही में ऐसा कुछ नियम आया है कि 2 बच्चों से अधिक किसी के पास नहीं होने चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि उन्हें सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। तो ऐसा एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि सारे लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 ही बच्चे हैं तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, आगे की अच्छी लग्जरी लाइफ इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन अब सबकी थिंकिंग जो है ये तो किसी को समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो लोग अपने बारे में अलग अलग सोचते हैं, सबका विचार अलग होता है। तो खैर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, हमारा जो क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। तो जैसा कि मैंने बताया, आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट, अगर हमारी आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, इसमें दिन प्रतिदिन जो वृद्धि होती जा रही है, वो एक ऐसा समय आएगा कि विस्फोट बन के क्या होगा? फूटेगा। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई हमारा क्षेत्र है, मान लो कोई हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई जो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो बढ़ी है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। मान लो कोई रैली निकाल रहा है, यहाँ पे अभी क्या है? 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। फिर कुछ ही मिनट बाद क्या हो जा रहे हैं? 10 हो जा रहे हैं, 15 हो जा रहे हैं, 20 हो जा रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे हजारों की संख्या क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। तो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय मतलब 1 घंटे के अंदर, ठीक है, आधे घंटे के अंदर, ठीक है। तो ऐसा किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? ठीक है, जो जनसंख्या विस्फोट है या जो जनसंख्या वृद्धि है, जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, इसके कारण जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, इतनी अच्छी इनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, इतना अच्छा चिकित्सालय है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उन्हें क्या कर दिया जा रहा है, बचा लिया जा रहा है। जो हमारे बच्चे जो न्यू बेबी बॉर्न हो रहे हैं, उनको क्या कर लिया जा रहा है, बचा लिया जा रहा है। ठीक है, और एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, और पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतलब इतनी जो मेडिकल जो फैसिलिटी थी इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को अच्छे से इलाज नहीं हो पाता था, लोग क्या करते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ठीक है, न इनका बेबी सर्वाइव कर पाता था, ना माँ सर्वाइव कर पाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम लोग दोनों बेबी को भी बचा लेते हैं और मदर को भी बचा लेते हैं। तो अब सोचो, अगर बेबी भी बच जाता है हमारा, ठीक है, मातृ मतलब जो मदर है हमारी वो भी बच जाती है, तो एक कारण ये भी है। ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो हैं बच्चे क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और जो मृत्यु दर की जो संख्या है, जो मरने की जो संख्या है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना,
ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो पर्सन हैं, इनके अंदर जो सेक्सुअलिटी की जो डोमिनेंसी है, जो प्रभाविता है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इनके अंदर जितनी सेक्सुअलिटी पावर होगी वो इतनी बार क्या करेंगे, जनन करेंगे, और जनन करके बच्चों को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। ठीक है, तो एक कारण ये भी है कि जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। ठीक है, पहले क्या होता था कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे कि पुरुष के अंदर कमी है, गांव की भाषा में लोग ऐसे बातें करते थे कि पुरुष के अंदर कमी है, मदर के अंदर कमी है। लेकिन मेडिकल लाइन जो है इस समय इतनी सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं। आप लोग IVF का नाम सुने होंगे, ठीक है, IVF का नाम सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, कि इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास संतान ना हो। ठीक है, जिसके पास क्या ना हो, संतान ना हो। ठीक है, तो इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद तो क्या होगा भैया, जनसंख्या विस्फोट तो होना ही है, जनसंख्या में वृद्धि होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में संतान उत्पन्न करते रहना। ठीक है, जो हमारी रीति और रिवाज हैं, ठीक है, गांव में, ठीक है, शहरों में होते हैं, क्या करते हैं लोग कि 2 साल हो गए शादी के, 3 साल हो गए शादी के, अभी इनके पास कोई बच्चा नहीं, इनके पास कोई बेबी नहीं है। ठीक है, ऐसा सुनने को मिलता है, तो माइंड पे जो असर पड़ता है, इसको देखते हुए लोग क्या करते हैं, संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं। ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन मान लो अभी पहले जनरेशन में बच्ची हो गई, गर्ल्स हो गई, तो इसकी चाह में लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से जनन करते हैं। ठीक है, फिर से पुत्र प्राप्ति की चाह में मान लो फिर बच्ची हो गई, ठीक है, फिर बेटी हो गई, मान लो फिर तीसरी बार बेटी हो गई, तो मतलब पुत्र प्राप्ति की चाह में, ठीक है, पुत्र प्राप्ति की चाह में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा होता भी है कि नहीं, एक लड़का हो जाए, एक लड़का और हो जाए, एक लड़का और हो जाए, ऐसी लोगों की थिंकिंग होती है। ठीक है, ऐसी लोगों की क्या है, थिंकिंग है। तो ऐसे करने से क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो मेडिकल लाइन है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि कहीं पे भी आप जाओ, अब तो लगभग हर गांव में, हर जगह पे हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, कहीं आपको दूर जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। आपके गाँव में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं कि आपको तुरंत जो है इलाज मिल पा रहा है। ठीक है, तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। ठीक है, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आपको दवा दे रहे हैं, आप तुरंत ठीक हो जा रहे हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में तो बहुत दूर दूर हॉस्पिटल होते थे, बहुत दूर दूर डॉक्टर होते थे, साधनों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, लोग जाते जाते क्या होते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे, या बीच में इनकी क्या होती थी, डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारी मेडिकल है, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, लगभग वो हर कस्बे में, हर गाँव में क्या है, अच्छी तरीके से क्या है, फैली है। ठीक है, तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। ठीक है, एक कारण ये भी है बच्चों, और एक कारण ये भी है कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो गरीब परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रोड पे सोते हैं, रोड पे रहते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे भी करते हैं। तो ये लोगों का मानना क्या है, या मेरे कहने से मतलब मेरा मानना है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब इनके पास जितने पुत्र होंगे या जितनी पुत्रियां होंगी, जितने बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक काम करेंगे। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, जो लोग सड़कों वड़कों पे आप लोग देखते होंगे, अधिकतर ये लोग सोते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की थिंकिंग क्या है कि ये लोग ये सोचते हैं कि मतलब मेरे पास जितने बच्चे होंगे वो बड़े हो के क्या करेंगे, उतना ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, 2 बच्चे हैं तो 2 जगह काम करेंगे, 3 बच्चे हैं तो 3 जगह काम करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतनी जगहों पे काम करेंगे और उतना जगह पैसा क्या करेंगे, कमा के लाएंगे। ठीक है, तो एक कारण ये भी है कि ज़्यादा बच्चों को क्या करना, पैदा करना। ठीक है, और ये चाह रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, काम करेंगे, काम करके क्या करेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की क्या करेंगे, प्राप्ति करवाएंगे, मतलब कमाएंगे तो हमें देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ जो डिजीज़ हैं, जो जनन स्वास्थ्य के कारण या जनन के कारण जो बीमारियां हैं बच्चों, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों आज हम लोग और बात करते हैं जिसका बारे में मैंने बताया था कि मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होता है, ठीक है। तो आप जनन करते हो, जनन के द्वारा आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, फैल सकती हैं, ठीक है। तो मनुष्य में यौन संबंधी रोग या मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी या ऐसा डिजीज या ऐसा रोग जो सेक्स करने के द्वारा क्या होता है, फैलता है। ऐसा रोग जो सेक्स करने के द्वारा क्या होता है, फैलता है, या जो जनन करने से क्या होता है, फैलता है, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज या मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग या मनुष्य में यौन संबंधी रोग के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीमारी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सुजाक या गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया कैसी बीमारी है, गोनेरिया किससे फैलती है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि गोनेरिया वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से फैलता है, पहली चीज, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि सुजाक कैसा रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है या जीवाणु से फैलने वाला रोग है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोनेरिया का जो जीवाणु है, ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव होता है कि ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। सुजाक जो है, जो गोनेरिया है, इस जीवाणु का नाम क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है बच्चों आपके सामने बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सुजाक क्या है। सुजाक यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनेरिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइजीरिया गोनेरिया, ठीक है। नाइजीरिया गोनेरिया जो होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके कारण सुजाक रोग या गोनेरिया डिजीज जो है वो फैलती है। गोनेरिया जो डिजीज होती है यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, यौन संबंधी रोग है। अब यौन संबंधी रोग में क्या होता है, जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब, यूरो का मतलब ऐसे समझो जहां से यूरिन का सिक्रीशन होता है, जहां से हम लोग मूत्र को त्यागते हैं। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जलन महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके अंदर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जहां से वो मूत्र का सिक्रीशन करते हैं, यूरिन को निकालते हैं, उस जगह पे उन्हें क्या होती है, काफी जलन महसूस होती है। तो मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसका जो मेन लक्षण है यही है, ठीक है, मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होना, ठीक है। और यह पुरुषों में अधिक प्रभावी होता है। प्रभावी का मतलब होता है बच्चों डोमिनेंसी। क्या होता है, डोमिनेंसी, ठीक है। प्रभावी का मतलब क्या होता है, डोमिनेंसी होता है, मतलब पुरुषों के अंदर ज्यादा देखा जाता है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है, इसको कम देखा जाता है, और पुरुषों में क्या होता है, इसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी, जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है, एड्स के बारे में, ठीक है। क्या नाम है, एड्स, ठीक है। एड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसा बीमारी है या कैसी डिजीज है, ठीक है। यह भी क्या है, एक यौन संबंधी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। ये भी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। यह भी एक यौन संबंधी रोग है, ठीक है। और ये किससे फैलता है बच्चों, वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस, ये आपको याद रखना है, वायरस। कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस।
रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस में इस वायरस का नाम क्या होता है बच्चों? HIV। ठीक है, रेट्रोवायरस में इसका नाम क्या होता है? HIV। ठीक है, तो एड्स जो है एक वायरल डिजीज होती है। एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है जो किस वायरस से फैलता है? रेट्रोवायरस से फैलता है। और रेट्रोवायरस क्या है? जिसका मेन जो नाम है जिसके द्वारा एड्स होता है, इसको बोलते हैं HIV। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस डिजीज है एड्स। ठीक है, एक बहुत ही फेमस डिजीज का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। इट इज अ इनविटेशन ऑफ अनदर डिजीजेज। ठीक है, मेरी बात को समझना। इट इज अ इन्विटेशन ऑफ अनदर डिजीजेज। ये बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है? निमंत्रित करता है। क्या करता है? निमंत्रित करता है, मतलब निमंत्रण देता है। बहुत सारी बीमारियों को क्या देता है? निमंत्रण देता है। भैया कैसे निमंत्रण देता है? तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखो, एक्वायर्ड, ए का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अब हम लोग इसे कैसे प्राप्त करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका मैंने फुल फॉर्म बताया, इसका पूरा नाम मैंने बताया। तो ए का मतलब क्या होता है? एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होना? बाहर से प्राप्त करना। तो आप किसी के साथ अगर पार्टी करते हो, पार्टी के द्वारा वह गिफ्ट के रूप में आपके अंदर क्या होता है? चला आता है। ठीक है, आप किसी के साथ नाइट पार्टी करते हो, नाइट पार्टी में क्या होता है? जो एड्स होता है, जो HIV होता है, वो आपके गिफ्ट के रूप में मिलता है। और जैसे ही ये आपके गिफ्ट के रूप में मिलता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो, आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्यूनो। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या होती है? कमी हो जाती है। और यस का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम। ठीक है, यस का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रोगों का समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। अगर कोई पूछता है आपसे सिंड्रोम क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब रोगों का समूह हम लोग क्या बोलते हैं? इसे एड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एड्स जो है एक सिंड्रोम है, लेकिन पहले वो क्या रहता है? डिजीज रहता है, तुरंत इस सिंड्रोम का रूप नहीं लेता बच्चों। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पता चला, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ठीक है, ये किसके अंदर फैलता है? मनुष्य के अंदर फैलता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है बच्चों। ठीक है, क्या है? ये क्या है? वायरस है। ठीक है, अब देखो इसमें इतनी सारी चीजें हो गई। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवंशिक जो पदार्थ होता है HIV का, वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या होता है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, आप लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे बुक में, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है? इसको दिखाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA करके। अब इसके थोड़े से हम लोग कैसे फैलता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लक्षण के बारे में देखते हैं कि कैसे फैलता है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, आप पहली चीज तो ये है कि आप किसी के साथ अगर सेक्सुअलिटी रखते हो, किसी के साथ सेक्स करते हो, यौन संबंध करते हो, तो पहली चीज इसके द्वारा फैलती है। दूसरी चीज कि अगर आप लोग कहीं पे भी जाते हो, सैलून में जाते हो, तो यहाँ पे जो ब्लेड यूज होता है, ठीक है, उस ब्लेड को हमेशा क्या किया करो? ध्यान रखा करो कि इस ब्लेड को चेंज करके क्या किया करो? नए ब्लेड का इस्तेमाल करवाना चाहिए। ठीक है, क्यों? इससे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आगे का जो पर्सन आया है, मतलब हमसे जो पहले पर्सन आके गया है, उसको क्या है क्या नहीं हुआ है, इसका जो हम लोग हेयर जब कटिंग करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी कट जाता है। तो जब कटता है तो इसका जो ब्लड होता है उसमें
ब्लेड में लगा रह जाता है। अगर इसी ब्लेड से किसी दूसरे पर्सन को लगाया जाए, इस ब्लेड को इस्तेमाल किया जाए, तो उसके अंदर ये वायरस क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। नेक्स्ट चीज हम लोग बोलते हैं सिरिंज का प्रयोग। सिरिंज जानते हैं ना, जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सिरिंज होता है, ठीक है, सिरिंज जो होता है, सिरिंज के द्वारा पहले के ज़माने में क्या होता था, तो जो लोग डॉक्टर थे वो लोग क्या करते थे कि एक ही सिरिंज से क्या करते थे, बहुत सारे पेशेंट का इलाज करते थे। तो उस समय क्या होता था, उनका भी ब्लड इस सिरिंज में लगा रह जाता था और उसके द्वारा जो वायरस था हमारे अंदर या पेशेंट के अंदर क्या होता था, चला जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लक्षण हैं इसके, मतलब फैलने की जो तरीके हैं, इस तरीके से वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब इससे हानि क्या होती है, देखो जैसा कि मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुरंत देखो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, ये तुरंत हमें पता नहीं चलता। 5 to 6 ईयर्स बच्चों, ठीक है, 5 से 6 साल बाद जो होता है वो किसी को पता चलेगा कि इनके अंदर क्या है, HIV है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो लाइफ स्पैन हमारा जो जीवन काल है 5 से 6 साल के पहले वाला, उसमें हम लोग सर्दी जुकाम बुखार हल्का हल्का जो होता है हमारे बॉडी में बना रहेगा। और इसमें जब सर्दी जुकाम बुखार बना रहेगा तो आप जाके एड्स की दवा नहीं लोगे या HIV की दवा नहीं लोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर चेक करेगा, मतलब जैसे ही नॉर्मली तरीके से जो चेक करता है उससे चेक करता है तो आपको मेडिसिन देगा और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन यही बीमारी सर्दी जुकाम बुखार आपके अंदर क्या है, लगातार बनी रह जाती है। आपके जो शरीर है वो क्या होता है, काला पड़ने लगता है, धीरे धीरे काला होने लगता है, ठीक है, पूरी शरीर काली पड़ने लगती है। तो एक ऐसा ब्लैकिश कलर होता है जिससे देखने के बाद आदमी को पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर कोई कमी है यार, कोई डिजीज है इसके अंदर, ठीक है। तो जो रोग का जो लक्षण होता है पता हमें चलता है, ठीक है, आंख काली होती जाती है, शरीर जो होता है हमेशा मतलब दिन प्रतिदिन क्या होता है, दुबला पतला चला होता जाता है और होंठ काले पड़ने लगते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके जो है बच्चों लक्षण हैं, ठीक है। तो 5 to 6 ईयर बाद किसी को पता चलता है। तो जब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा रक्षा करता है, ठीक है, हमारी रक्षा करता है और रोगों से क्या होता है, लड़ता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जब 5 से 6 साल बाद अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो किसका रूप ले लेता है, सिंड्रोम का। मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में क्या होती हैं, आने लगती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, आने लगती हैं, जिसके कारण आपका बचना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है और इससे क्या होता है, पुरुषों की महिलाओं की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग दिए गए हैं और भी बहुत सारी डिजीज हैं, सिफिलिस हो गया, ठीक है, गोनेरिया तो यहाँ पे है ही, एड्स है और क्लेमाइडियोसिस भी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर ये मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से पता चल सके कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।